दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ 12 चैनल ऑल इन वन लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस। ये है NS Caster X2S ऑल इन वन लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस। काफी कमाल की स्ट्रीमिंग डिवाइस है। इसमें आप मल्टी स्ट्रीमिंग कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लगा सकते हो। इसके अंदर आपको 256 GB की बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिल जाती है। ऑडियो के लिए आपको इसमें XLR इनपुट आउटपुट पोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं। 13.3 इंच का फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये डिवाइस इस तरह के ब्रीफ केस के अंदर आपको देखने को मिलेगी, यानी आप आसानी से इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो। काफी अच्छी क्वालिटी का इस तरह का ब्रीफ केस इसके साथ दिया गया है। साथ ही साथ एक पावर एडाप्टर इसके साथ मिलता है। ये है NS Caster X2S ऑल इन वन लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस। 13.3 इंच का फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। डिवाइस के बैक साइड में इसके कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए, 2 USB पोर्ट दिए गए जिस पर आप अपना वेब कैमरा भी लगा सकते हो, पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हो। पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। 4 SDI इनपुट पोर्ट दिए गए हैं, 2 HDMI इनपुट पोर्ट दिए गए हैं, एक मॉनिटर आउट का पोर्ट दिया गया है और एक HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है। इसमें से आप एक मल्टी व्यू आउट मिल जाता है, दूसरा प्रोग्राम आउट का पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा UVC पोर्ट भी दिया गया है। इससे आप इसके आउटपुट को सीधा अपने OBS स्टूडियो में बिना किसी कैप्चर कार्ड के लेके आ सकते हो। टैली का पोर्ट दिया गया है, एक SDI आउट का पोर्ट दिया गया है और यहाँ पर आपको LAN का पोर्ट भी दिया गया है। इसमें आप मल्टी स्ट्रीमिंग कर सकते हो, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। यहाँ पर पावर पोर्ट दिया गया है, जो एडाप्टर इसके साथ आया है वो हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। इसके अलावा इसमें हमें XLR और TRS इनपुट आउटपुट भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 XLR इनपुट पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा डिवाइस के दूसरी साइड आप देखोगे XLR आउट के 2 पोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3.5 mm का हेडफोन पोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप मॉनिटरिंग करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। और डिवाइस में नीचे की साइड बात करें तो यहाँ पर एक इस तरह का स्टैंड दिया गया है, जिससे आप आराम से इसे रखकर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके कनेक्शन हमने यहाँ पर कर लिए है। 2 PTZ कैमरा कनेक्ट किए हुए हैं, अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है, एक हेडफोन भी लगा रखा है। इसके अलावा 2 DSLR कैमरे भी मैंने इसके साथ कनेक्ट कर रखे हैं। आप चाहो 4 SDI इनपुट भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। मैंने HDMI 1 और HDMI 2 पर अपने 2 DSLR कैमरे कनेक्ट कर दिए हैं और HDMI जो मॉनिटर वाला पोर्ट है इस पर मैंने अपनी व्हाइट केबल कनेक्ट की हुई है, जिससे हम मल्टी व्यू देख पाएंगे। और HDMI आउट पर आपको प्रोग्राम आउट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो UVC पोर्ट है, C टाइप UVC पोर्ट, इस पर मैंने C टाइप केबल कनेक्ट कर रखी है और अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पर इसे डायरेक्ट बिना किसी कैप्चर कार्ड के कनेक्ट कर रखा है। आप इस LAN पोर्ट के थ्रू डायरेक्ट केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर वाईफाई के थ्रू भी आप इस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने केबल कनेक्ट नहीं की है, मैं इसे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं अपने 2 PTZ कैमरा भी कनेक्ट करने वाला हूँ। PTZ कैमरा हमारा IP कैमरे का जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कनेक्ट हो जाते हैं। तो डिवाइस को करते हैं ऑन। यहाँ पर जो पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है इसे प्रेस करेंगे, डिवाइस हमारी ऑन हो जाएगी। तो ये डिवाइस हमारी ऑन हो चुकी है। इस डिवाइस में आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप प्रोजेक्ट की सेटिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट का नाम आपको देना है, यहाँ से लैंडस्केप में करना है या पोर्ट्रेट में करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग की क्वालिटी क्या रखनी है वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रेम रेट क्या रखना है वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट सेट कर रखा है तो उसे आप यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक करके सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर टेक्नोश्याम के नाम से सेट कर रखा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लूंगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इसे और ओपन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर ओपन का बटन दिया गया है, ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये है हमारी प्रीव्यू विंडो, ये है प्रोग्राम विंडो। इसके अलावा नीचे जो भी आपके सोर्सेज होंगे वो आपके यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ पर HDMI 1 और HDMI 2 इन दोनों पोर्ट पर मैंने अपने 2 DSLR कैमरे कनेक्ट कर रखे हैं। अब हमें अपने कैमरे को ऐड करने के लिए सिंपल यहाँ प्लस का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट शो हो जाती है। इसमें आप अलग अलग सोर्सेज को ऐड कर सकते हो। सबसे पहले ऑप्शन आता है फिजिकल इनपुट। फिजिकल इनपुट में अगर आपका कोई HDMI इनपुट पर कनेक्ट हो रखा है या SDI इनपुट पर कनेक्ट हो रखा है तो वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। HDMI 1 वाले पोर्ट पर मैंने अपना कैमरा कनेक्ट कर रखा है तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा पहला कैमरा यहाँ पर शो होने लगा है। जो ऊपर हमारा कैमरा लगा हुआ है उसकी फुटेज यहाँ पर आनी स्टार्ट हो चुकी। इसी तरह से HDMI 2 के प्लस बटन को क्लिक करूंगा और यहाँ से फिर से लिस्ट आ जाएगी। अब आप देख सकते हो HDMI 2 का ऑप्शन आ रहा है, इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। हमारा दूसरा कैमरा भी यहाँ पर शो होने लगा है। 2 कैमरे हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हो, मान लो कैमरे को मुझे यहाँ पर शो करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये कैमरा हमारा प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। तो ये कैमरा हमारा प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है और ये हमारा प्रोग्राम में दिखाई दे रहा है। हमें इसे स्विच करना हो तो यहाँ से हम बहुत ही आसानी स्विच कर सकते। फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है तो इस तरह से मैं इसे स्विच करना चाहूँ यहाँ से स्विच कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें हमें ट्रांजिशन इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करो। यहाँ से आप अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे मैं ये वाला लगाता हूँ, स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट है,
टाइमिंग को हम यहाँ सेट कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर 3 सेकंड के लिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसे बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हो ट्रांजिशन इफेक्ट हमारा यहाँ लग चुका है। यहाँ से हम सीन को चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से सीन हमारा चेंज होगा। और ट्रांजिशन इफेक्ट अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हो। कट वाले बटन पर प्रेस करोगे तो डायरेक्ट भी आप इस तरह से बिना किसी ट्रांजिशन के भी स्विच कर सकते हो। तो इसके अंदर कनेक्टिविटी के 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहो लेन केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। मैंने वाईफाई के थ्रू इसे कनेक्ट कर रखा। तो ऊपर की साइड जो आपका CPU यूजेज है वो यहाँ पर शो हो रहा है, कितनी स्टोरेज बची हुई है वो आपकी यहाँ पर शो हो रही है। इसके अलावा आपकी जो स्पीड है वो क्या है वो यहाँ पर शो होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक सेटिंग का बटन दिया गया है, अलग अलग सेटिंग्स आप कर सकते हो। यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए इस तरह का एक बार दिया गया है, इससे आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। नीचे भी आपको कुछ बटन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये वाला जो बटन है ये लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करने का बटन दिया गया है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी हो तो इससे आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो इस बटन को प्रेस करके। अब यहाँ पर अगर आपको कोई दूसरे सोर्सेज को ऐड करना हो तो आराम से यहाँ कर सकते हो। अगर आपके SDI इनपुट पोर्ट हैं, ये वाले जो SDI इनपुट पोर्ट हैं, अगर आपने फिजिकली SDI पोर्ट पर कनेक्ट कर रखा है तो ऑलरेडी यहाँ पर शो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहो किसी भी जगह पे, इनमें से किसी भी जगह पर किसी भी सोर्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है SDI 1 वाले पोर्ट पर मैं अपना IP कैमरा कनेक्ट करूँगा तो सिंपल यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो IP कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, IP कैमरा पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर प्लस का बटन आ रहा है, प्लस के बटन पर क्लिक करूंगा। कैमरा हमारा नेटवर्क से कनेक्ट है। सिंपल मैं दोनों कैमरे के RTSP URL यहाँ पर एंटर करूंगा तो हमारा कैमरा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों PTZ कैमरा शो होने लगे हैं। पहला वाला कैमरा मैं पहले पोर्ट पर कनेक्ट करूँ तो यहाँ पर पहला वाला कैमरा मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दूंगा तो आप देख रहे हो हमारा पहला कैमरा यहाँ पर शो होने लगा SDI 1 वाले पोर्ट पर। इसके अलावा SDI 2 वाले पोर्ट पर मैं अपना दूसरा कैमरा PTZ कैमरा कनेक्ट करूंगा, प्लस के बटन पर क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ से दूसरा वाला कैमरा सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारे 2 PTZ कैमरा यहाँ पर कनेक्ट हो गए, IP कैमरा यहाँ पर कनेक्ट हो गए और 2 हमारे यहाँ पर DSLR कैमरा कनेक्ट हो गए। इसके अलावा इसमें आप अलग अलग सोर्सेज को भी ऐड कर सकते हो। प्लस के बटन पर क्लिक करो, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जो फिजिकल इनपुट है उसमें हम SDI और HDMI को कनेक्ट कर सकते हैं। IP कैमरा मैंने अपने PTZ कैमरा कनेक्ट कर दिया, UVC कैमरा में अपना वेब कैमरा कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेट स्ट्रीम का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर कोई पहले से स्ट्रीम वगैरह आपको इसके अंदर दिखानी है तो उसका RTMP URL यहाँ डाल दोगे तो आपकी वो स्ट्रीम भी यहाँ पर शो कर सकते हो। इसके अलावा कोई इमेज अगर आपको ऐड करनी है किसी सोर्स में तो यहाँ से आप इमेज ऐड कर सकते हो। इसके अंदर भी कुछ इमेजेस दी गई हैं, तो मान लो ये वाली इमेज मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसे सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी इमेज शो होने लगी। कोई भी इमेज आप यहाँ पर शो कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड वाला सोर्स है, इस पर मैं मान लो कोई इमेज फाइल दूसरी लगाना चाहता हूँ तो ये वाली मान लो सिलेक्ट कर ली, ओके कर दिया तो इस सोर्स पर हमारी इमेज आ गई। इसी तरह से नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, मान लो इस पर मैं कोई वीडियो प्ले करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको वीडियो फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके अंदर कोई भी वीडियो अगर आपने सेव कर रखी होगी वो वीडियो आप यहाँ पर शो कर सकते हो। यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आ रहा है, फाइल पर क्लिक करो, यहाँ से कोई भी वीडियो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो ये वीडियो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दूंगा तो आप देखोगे ये वाली वीडियो, यहाँ से मैंने ये वीडियो प्ले कर दी तो आप देख सकते हो ये वीडियो सोर्स भी हमारा ऐड हो गया। इसी तरह से अलग अलग सोर्सेज को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये वीडियो सोर्स अगर मुझे यहाँ दिखाना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद सिंपल यहाँ से स्विच कर दूँगा तो आप देख सकते हो प्रोग्राम पर हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग वाली वीडियो यहाँ पर आनी स्टार्ट हो चुकी है। 12 चैनल ऑल इन वन लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस है। इसमें आपको इस सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, अलग अलग सोर्सेज को आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इस डिवाइस में आपको सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप स्क्रॉलिंग टेक्स्ट भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो बीच में एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आपको कोई स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लगानी हो तो इस पर आप क्लिक करो। अब यहाँ पर पहले से मैंने स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लगा रखी है, इसे अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट पर क्लिक कर दो। यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम टू टेक्नोश्याम यूट्यूब चैनल। यहाँ से आप इसकी सारी सेटिंग कर सकते हो, किस कलर में आपको रखना है, कौन से फॉन्ट रखने हैं, वो सारा कुछ यहाँ सेट कर सकते हो और कहाँ पर किस पोजीशन पर आपको इसे रखना है वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद सिंपल आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब ये जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है इसे आपको सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप चाहो प्रीव्यू पर शो करना या प्रोग्राम पर शो करना वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके अलावा प्लस के बटन पर क्लिक करके इसे ऐड भी कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरी ऐड करनी है तो यहाँ से प्लस के बटन पर क्लिक करके नई वाली स्क्रॉलिंग टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। अब मान लो मुझे इसे प्रीव्यू पर शो कराना है तो प्रीव्यू पर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी स्क्रॉलिंग टेक्स्ट आनी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए प्रोग्राम विंडो पर हमारी स्क्रॉलिंग टेक्स्ट यहाँ
यहाँ चल रही है, इसकी स्पीड को कम करना हो, ज़्यादा करना हो, वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन आ रहा है ये पिक्चर इन पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो किस तरह से आपको शो करना है, कौन सा कैमरा किस जगह पे शो करना है। तो पिक्चर इन पिक्चर के बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा बिल्ट इन ऑडियो मिक्सर यहाँ पर दिया गया है। अलग अलग सोर्सेज के ऑडियो को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ऑडियो डिले का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। इसके अलावा XLR पोर्ट इसके अंदर दिए गए, XLR इनपुट आउटपुट पोर्ट मिलते हैं, उनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन हमारी दूसरी फाइल का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा स्कोर बोर्ड का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है। स्कोर बोर्ड अगर आपको लगाना हो तो उसका ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। टीम A, टीम B, ये सब ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। और यहाँ पर हमें PTZ कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ से आप PTZ कैमरा को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको ये तमाम ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ऊपर की साइड एक सेटिंग का बटन दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कॉर्नर पर, इस सेटिंग वाले बटन को प्रेस करो तो इसके अंदर आपको वो सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे प्रोजेक्ट की सेटिंग आपको करनी है तो प्रोजेक्ट का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, प्रोजेक्ट की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। रिकॉर्ड की सेटिंग करनी हो तो यहाँ से आप रिकॉर्ड की सेटिंग कर सकते हो। कौन से सोर्स को आपको रिकॉर्ड करना है वो ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्ट्रीमिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आप मल्टी स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आपको दिया गया है, आप इसमें डायरेक्ट मल्टी स्ट्रीमिंग कर सकते हो। यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है, यहाँ से एनकोडर सिलेक्ट करना है, कौन सा एनकोडर रखना है, रेजोल्यूशन क्या रखना है, फ्रेम रेट क्या रखना है। वो लाइव स्ट्रीमिंग का सारा सेटअप करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है यूट्यूब और RTMP। अगर आप RTMP की ऐड करना चाहते हो तो RTMP पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आपको अपने फेसबुक या यूट्यूब का RTMP URL ऐड कर देना है, स्ट्रीम की ऐड कर देनी है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना। आपकी स्ट्रीमिंग की सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ओके पर क्लिक कर दो। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर करना चाहते हो तो यूट्यूब का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, यूट्यूब पर सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर प्लस पर क्लिक करो, यहाँ यूट्यूब का RTMP URL आपको दे देना है, स्ट्रीम की दे देनी है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से नेटवर्क की सेटिंग करनी हो वो आप कर सकते हो। OSD का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप पूरा OSD सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटोमेशन का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। फाइल्स का ऑप्शन दिया गया है, फाइल ट्रांसफ़र करनी है उसका ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। ड्यूरेशन आपको दिखाई देगा, 10 सेकंड का ड्यूरेशन यहाँ पर चल रहा है। इस तरह से आप लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप करना हो तो एक बार फिर से इसके ऊपर क्लिक कर दो, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ से स्टॉप हो जाएगी। अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का बटन दिया गया है, इसे क्लिक कर दो, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना हो तो इसे एक बार फिर से प्रेस कर दो, आपकी रिकॉर्डिंग परमानेंटली आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस डिवाइस को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। 12 चैनल ऑल इन वन लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस है। मल्टी स्ट्रीमिंग कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लगा सकते हो, सभी ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इस समय आपको ये 1,05,000 रुपीज में मिल जाएगा। 1 साल की वारंटी मिल जाती है। कहां से आप इसे परचेज कर सकते हो वो सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।